तो नमस्कार। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेस और इलास्टिसिटी के बारे में जाना था। ठीक है, आज बात करेंगे स्ट्रेन की। तो देखिए, स्ट्रेन क्या है आपका कि बाह्य बल के कारण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? विकृति अथवा स्ट्रेन कहते हैं। या क्या हुआ कि बाह्य बल लगाने से वस्तु में उत्पन्न होने वाला विरूपण अथवा डिफॉर्मेशन ही क्या है? हमारी विकृति है। देखिए, बात समझिएगा, स्ट्रेस आपकी क्या है कि जो हम लोग बल लगा रहे हैं उस बल के कारण आंतरिक बल जनरेट हो रहा है। तो वो आंतरिक बल जो उत्पन्न हो रहा है वो आपका क्या कहला रहा है? स्ट्रेस। और उस बल की वजह से जो आपकी वस्तु के आकार में परिवर्तन आ रहा है वो आपका क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। ठीक। अथवा आप जो डिफिनीशन है आप इनमें से कोई भी दो लिख लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल के कारण वस्तु की विमाओं में परिवर्तन तथा वस्तु की प्रारंभिक विमा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। अब देखिए, ये आपकी तीन प्रकार की होती है जो भी विकृति है। एक है आपका अनुदैर्घ्य, फिर दूसरा है आपका आयतन और तीसरा है अपरूपण अथवा लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। ये आपकी जो है तीन टाइप की विकृतियाँ हैं। तो देखिए, अनुदैर्घ्य की विकृति क्या होती है कि यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने के कारण वस्तु की प्रारंभिक लंबाई में एल वृद्धि हो तो उत्पन्न विकृति के को हम लोग क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य या रेखीय विकृति कहेंगे। मतलब कि कोई ये रॉड है आपकी, इसकी लंबाई क्या है? पहले एल थी, जब हम लोगों ने इसमें बल लगाया तो इसकी लंबाई क्या होगी? एक इतनी बढ़ गई, है ना। तो आपकी ये जो लंबाई बढ़ गई, ये एल, स्मॉल एल, तो इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोल देंगे? अनुदैर्घ्य विकृति बोल देंगे, है ना। एल अपॉन कैपिटल, मतलब जो रॉड थी पहले इसकी कैपिटल एल थी, फिर जब बढ़ी तो इतनी हो गई, एल बढ़ गई, मतलब ये, है ना। तो एल अपॉन कैपिटल एल आपका क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य विकृति हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या होती है कि विरूपक बल लगाने पर वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन विकृति कहते हैं। मतलब कि जब हम लोग कोई बाह्य बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, और उस आयतन जो परिवर्तित हुआ है वॉल आयतन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कह देंगे? आयतन विकृति बोल देंगे। तीसरी आपकी आती है अपरूपण विकृति, शेयरिंग स्ट्रेन। तो अपरूपण स्ट्रेस क्या थी आपकी? जो कि वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रही थी, ठीक है, वो आपका क्या कह रहा। और मतलब कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या थी? जो वस्तु में होने वाले आकार के परिवर्तन का विरोध कर रही थी एक हिसाब से, है ना, वो आपकी शेयरिंग स्ट्रेस थी। और यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगने के कारण वस्तु के आयतन में परिवर्तन ना हो परंतु आकृति में परिवर्तन हो, और अपरूपण विकृति कहलाती है। मतलब कि आयतन वही है लेकिन उसका आकार चेंजेस हो गया, तो ये आपकी शेयरिंग स्ट्रेन कहलाएगी। अथवा वस्तु के आयतन में परिवर्तन किए बिना इसके आकार में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये यहाँ पे ये शुरुआत में जो आपका जो ये वाला है, माफ़ कीजिएगा, शुरुआत में आपकी जो ये वाली लाइन है, ये था आपका, ये, है ना, ये आपका एक ब्लॉक था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपका जब हमने इस पर बल लगाया, है ना, तब ये हो गया, ये इसमें इसके आकार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, ये इस तरफ टिल्ट हो गया थोड़ा बहुत, ठीक। तो जो ये टिल्ट हो गया परंतु इसका आयतन क्या है? सेम है, ठीक। तो यही आपकी क्या है? अपरूपण विकृति है। तो ये देखिए शेयर स्ट्रेस, है ना, इसके आकार में परिवर्तन हो गया परंतु आयतन सेम रहा इसका, तो ये आपका शेयर स्ट्रेस है। आप इस सॉरी शेयर, हाँ, ये तो शेयर स्ट्रेस था लेकिन जो आकार में परिवर्तन हुआ है शेयर स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये वाला। और ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो टॉपिक था अब ये पूरा ख़त्म हो गया है। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग हुक्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। तो धन्यवाद तब तक के लिए। और आपसे मुलाकात होती है कल, और जब भी मैं मिलूँगा तब नोट्स और देखूँगा मैं इसके। तो आपसे उम्मीद है कि आप बना लेंगे इसको। धन्यवाद।